गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आलम आपका अ, चौथा वीडियो लेके आज आ गया हूँ और आज हम लोग प्लान कर रहे हैं और टूल्स स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि लास्ट 2-3 क्लासेस में हम लोगों ने आपका बेसिक्स के ऊपर में, थ्योरीज के ऊपर में बात किया था और टूल्स भी मैं आपको एक ओवरव्यू दिया था क्योंकि हमारे पास टोटल 56 टूल्स है, जहाँ पे हम उसको 3 डिवाइड किए थे। एक सिलेक्शन, एक जहाँ से हम लोग एडिट कर सकते हैं, एक जहाँ से हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा टूल्स था। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन टूल से। और सिलेक्शन टूल में हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग आज सीखेंगे मूव टूल का कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग रिएक्टेंगुलर मर्क्यू टूल पे सीखेंगे। देन हम लोग चले जाएंगे उस अदर टूल्स के ऊपर में। तो टूल्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल्स है, जहाँ पे हम लोग इसके मदद से, सिलेक्शन टूल के मदद से हम लोग किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके उसको क्रॉप कर सकते हैं, या फिर बोलिएगा तो उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का क्लास। सो ये सारा कवर करने वाले हैं। मूव टूल पहला है क्योंकि ये सिंगल टूल है, मूव टूल। और ये रिएक्टेंगुलर मर्क्यू टूल, एलिप्टिकल मर्क्यू टूल, सिंगल रो मर्क्यू टूल, सिंगल कॉलम मर्क्यू टूल, ये दूसरा है। तो टोटल दो टूल्स मैं कवर करूँगा। मूव टूल पे कैसे काम करते हैं और क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मूव टूल क्या होता है कि it is used for moving the objects, image and text from one place to another place। ठीक है, तो हम लोग मूव टूल की मदद से इमेज को, ऑब्जेक्ट्स को, टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इन फोटोशॉप हम लोग कुछ भी मूव कर सकते हैं आपका मूव टूल के हेल्प से। अब चलिए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फोटोशॉप ऑन है और मैं यहाँ पे एक नया विंडो ले रहा हूँ। याद है नया विंडो के लिए क्या था? Ctrl+N, न्यू विंडो आ गया। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ से कस्टम सेलेक्ट कर लेता हूँ। विथ कुछ 1200 और हाइट कुछ 700 डाल देता हूँ अप्रोक्सीमेट अभी के लिए। और आप नेम देना चाहें तो दे सकते हैं, बट चलिए हम लोग बस प्रैक्टिस करने के लिए ओके में क्लिक कीजिएगा, Ctrl+H के, तो चला गया। और अभी ये आपका एक पेज आ गया। ठीक है, अभी इस पेज पे कैसे मूव करना मैं आपका, तो देखिए सब उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम एक नया लेयर लेते हैं। ठीक है, लेयर लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हम Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे। ठीक है, Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा न्यू लेयर। नाम देना चाहेंगे तो नाम दे दीजिए, नहीं तो फिर जस्ट ओके कीजिए। हो गया, तो एक नया लेयर आ गया। अभी आप फाइल के ऊपर में क्लिक कीजिए। फाइल के ऊपर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लेस। ठीक है, प्लेस के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं और भी इमेजेस ले लेता हूँ। इमेजेस के अंदर में जाके अभी बहुत सारे इमेजेस हैं। मैं कुछ बैकग्राउंड इमेज ले लेता हूँ। एक आपका एक बैकग्राउंड इमेज ये ले लिया। ठीक है, इंटर करके कर दिया, हो गया। और एक लेयर ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे माउस ओवर कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू लेयर। तो यहाँ पे भी आप नया लेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने टोटल 2 ऑप्शन बताया आपको लेयर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, पहला
कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, जिससे हम न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। दूसरा आपका यहाँ पे लेयर सेक्शन पे ही नीचे पे देखिएगा क्रिएट न्यू लेयर है, तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम नया लेयर क्रिएट किए हैं, तो अभी एक काम करते हैं, हम यहाँ से रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल लेते हैं और एक बॉक्स यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं और उस पर हम कलर फिल कर देते हैं। कलर फिल, रेड कलर फिल करते हैं। ठीक है, हो गया। अभी मूव करना है। ठीक है, तो मैं मूव टूल लिया, क्योंकि ये जो टूल है हम लोग का मूव टूल है, जो शॉर्टकट उसका वी है। ठीक है, तो अभी मूव करना है हम लोग को। देखिएगा आप कि ये बॉक्स ये सेलेक्टेड है, तो ये पूरा मूव हो रहा है। इसको आप जहाँ लेके जाना चाह सकते हैं, पेज के हर एक कॉर्नर पे आप लेके जा सकते हैं। लेकिन आप अगर पीछे वाले लेयर को, तो देखिए यहाँ एक्चुअली मेन लॉजिक क्या है कि मैं जिस लेयर पे हूँ वो ही मूव होगा। अब मैं ये आपका लेयर 1 पे हूँ। ठीक है, तो आपका लेयर 1 मूव हो रहा, मैं आपका ये बैकग्राउंड लेयर पे हूँ, तो ये आपका बैकग्राउंड लेयर मूव हो रहा। एक और लेयर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो और मैं यहाँ से एक सर्कल ले लिया। सर्कल लेके, ठीक है, अभी मैं लेयर 1 पे हूँ। मूव टूल सेलेक्ट किया। मूव टूल सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, लगता है थोड़ा सा यहाँ पे ये हैंग हो गया है। अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। तो अभी मैं लेयर 2 पे हूँ। ठीक है, लेयर 2 पे देखिएगा आपका ये सर्कल सेलेक्ट है। ठीक है, तो ये सर्कल आपका जहाँ भी मूव करना आप मूव कर सकते हैं और कुछ भी मूव नहीं होगा इसके अलावा। लेकिन उसी तरह से अगर मैं लेयर 1 को मूव करना चाहता हूँ, यानी कि इस बॉक्स को मूव करना चाहता हूँ, तो ये बॉक्स मूव हो रहा। लेकिन मैं अगर बैकग्राउंड को मूव करना चाहता हूँ थोड़ा सा और, तो ये बैकग्राउंड मूव होगा। तो ये लेयर प्लस मूव का काम है। उसी तरह से अगर मैं एक कंट्रोल ओ, क्या याद है मैं लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों की, कंट्रोल ओ करने से वो फाइल ओपन होती है। तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लिया। अब मैं इसे मूव करना चाहता हूँ, जस्ट इसको यहाँ से ड्रैग कीजिए। ठीक है, मूव टूल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसको ड्रैग कीजिए, इमेज के ऊपर में क्लिक करके ड्रैग कीजिए, ये स्क्रीन क्लोज कर दीजिए। अभी आप देखिएगा एक लेयर 3 आ गया है। ठीक है, वो लेयर 3 सिलेक्टेड है, तो वो लेयर 3 मूव हो रहा। ठीक है, सो ये बेसिकली आप कौन से भी लेयर पे हैं आप उसको मूव कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर में मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि चलिए मैं सारे लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सारे लेयर्स को जितने भी हैं सबको डिलीट कर दिया और मैं ये स्क्रीन भी क्लोज कर दिया। ठीक है, एक नया विंडो लेता हूँ। नया विंडो लेने के बाद कस्टम गया, ठीक है, अभी मैं कोई लेयर नहीं ले रहा हूँ। एक रेक्टेंगुलर टूल लिया, इसको कलर फिल किए, एक और रेक्टेंगुलर टूल लिए, इसको कलर फिल किए। ठीक है, अभी देखिएगा मगर मैं मूव करूँगा तो अभी ये मूव नहीं होगा क्योंकि ये लॉक है, तो इसको अनलॉक करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अभी ये पूरा बैकग्राउंड मूव हो रहा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप हमेशा तो बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप हमेशा लेयर लिया कीजिए, हर लेयर एक लीजिए और हर लेयर
के ऊपर में एक नया डिज़ाइन या एक नया शेप बनाइए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मूव टूल के ऊपर में डिस्कस किया। नेक्स्ट टूल जाते हैं आपका रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल। देखिए, इट इज़ यूज टू ड्रॉ द रेक्टेंगुलर शेप ऑब्जेक्ट और द हम लोग इससे इमेज को भी कट कर सकते हैं। ठीक है, किस रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, तो प्रोसीजर भी हम इसका यहाँ पे डाल दिए हैं। देखिए, टेक अ रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल, ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑन द न्यू पेज एंड देन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एन टू टेक न्यू लेयर। ठीक है, तो ये बहुत है, जस्ट आप इसको फॉलो कीजिए। मैं ये थ्योरी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, या आप अभी भी चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल जो है उसके थ्रू से हम इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर टूल पे। इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये है कि आपको सबसे पहले रेक्टेंगुलर टूल ड्रॉ करना होगा, लेना होगा। लेने के बाद आप एक नया लेयर लीजिए। नया लेयर लेने के बाद आप अल्ट प्लस डिलीट करके आप फोरग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस डिलीट करके आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। और आफ्टर अप्लाइंग द सेक्शन प्रेस कंट्रोल प्लस डी, जो कि आपका सिलेक्शन को रिमूव करेगा। तो ये जो 5 पॉइंट है, ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगुलर टूल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने आपका एक नया पेज लिया। ठीक है, नया पेज में ये बार बार चले जा रहा। कस्टम में आपको 1200 इंटू 800 का एक नया पेज लिए। ठीक है, नया पेज लेने के बाद पहला स्टेप क्या है हम लोग का, टेक अ रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल, ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑन अ न्यू पेज। तो ये न्यू पेज है, एक रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल लिए। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल हो गया। देन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, नया लेयर आ गया, नया लेयर ले लिए। अभी क्या करना है, नया लेयर लेने के बाद दूसरे पे है कि अल्ट प्लस डिलीट टू अप्लाई द फोरग्राउंड कलर एंड कंट्रोल प्लस डिलीट टू अप्लाई द बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो अल्ट प्लस डिलीट जो है हम लोग का फोरग्राउंड कलर है और कंट्रोल प्लस डिलीट बैकग्राउंड कलर है। तो चलिए कंट्रोल प्लस डिलीट देते हैं। देखिए, कंट्रोल प्लस डिलीट किए हैं, आपका रेड कलर अप्लाई हो गया इस लेयर पे। उसी तरह से एक और लेयर ले लेते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, एक लेयर ले लिए। हम यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, कंट्रोल प्लस डिलीट, ये हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका जो है लेयर्स हम इस तरह से लेके कलर को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल लेने के बाद, उसको ड्रॉ करने के बाद आप उस पर कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने का शॉर्टकट मैंने आपको बताया है, आपको मैंने स्लाइड में भी दिखाया, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और उसका आप अपने प्रैक्टिस में भी उसका आप जितना ज़्यादा हो आप उसका प्रयोग कीजिए, और उस पर उससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्रॉप करके दिखाते हैं। चलिए मैं ये सारा लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये सारा लेयर्स को डिलीट कर दिया और कंट्रोल ओ करके मैंने एक ये ले लिया। ठीक है, अभी मैं अपने पेज पे आया, कंट्रोल शिफ्ट एन किया हूँ, ओके कर दिया हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद मूव टूल पे चला गया। मूव टूल से मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर रहा हूँ। मैं ओरिजिनल फाइल को क्लोज कर दिया, मूव टूल पे आया। मूव टूल पे आने के बाद
मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये एरिया हमको चाहिए, हमको ऊपर का ये सारा नहीं चाहिए। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जस्ट रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल लिए, आप यहाँ से यहाँ इसको सेलेक्ट किए, ठीक है। चाहिए आपको, वापस मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल डी करता हूँ, रेक्टेंगुलर टूल लिए, यहाँ से यहाँ आपको हाइड करना है, मैं डिलीट कर दिया इसको, ठीक है। एक और भी है, ये भी डिलीट करा था, ये भी डिलीट करना था, ठीक है। अभी आप देखेंगे जो इमेज है वो इमेज कुछ और ही हो गया, ठीक है। तो ये एक बोलिएगा कि फेसबुक का जो बैनर होता है उस साइज में आ गया। ये जस्ट मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल दिखाया कि आप कैसे रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल का यूज़ करके आप क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल का यूज़ करके हम बहुत सारे छोटे छोटे काम को आसान करते हैं, लोगो डिज़ाइन करते हैं, कुछ सिलेक्शंस करते हैं। तो वो मैं आपको आगे एग्जांपल दिखाऊंगा, अभी आपको जस्ट एक टूल का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद चलिए यहाँ पे आप देखिए, अब ये लेयर को डिलीट करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग करके यहाँ पे डिलीट बटन है, यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए, बस ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो अभी आपका अगला जो है, ये सारा मैंने हम लोगों ने कवर कर लिया। अब अगला चलते हैं, अगला क्या है, एलिप्टिकल मर्क्यू टूल, ठीक है। It is used to draw elliptical or circle shape object or to the cut image in a elliptical or circle shape, समझ गए। तो ये जो आपको सर्कल शेप में या आपका एलिप्टिकल शेप में आपको देगा। तो फॉर एग्जांपल, क्योंकि बहुत जगह पे हम लोग सिर्फ सर्कल शेप ही यूज़ करते हैं, तो हम लोग सर्कल शेप के बारे में चलिए देखते हैं। ऐसे दोनों के बारे में भी देख सकते हैं। ऐसे ये आपका, आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, मूव टूल के बगल में ही आपका माउस ओवर कीजिएगा तो आपको रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल आएगा। उसके नीचे में एक छोटा सा एरो बटन है, उसके ऊपर में अगर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो आपको चारों के चारों टूल सामने मिलेंगे। क्योंकि अभी के वर्जन्स में माउस ओवर करने से ही आ जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है वर्जन पे। तो ये सारे सेम ही हैं। जो आप जस्ट क्लिक कीजिए एलिप्टिकल मर्क्यू टूल पे, जैसे हम एलिप्टिकल मर्क्यू टूल पे क्लिक किए और आप ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ होगा, लेकिन आप अगर शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे तो आपका ये और ये अच्छे से आपका स्मूथ में ये ड्रॉ होगा। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, एक को रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर कलर फिल करना चाहता हूँ, अल्ट प्लस डिलीट कर दिया, नहीं सॉरी, इससे पहले क्या करना था, हम लोगों को लेयर लेना था, कंट्रोल शिफ्ट एन, एक लेयर लेना बहुत जरूरी है। लेयर लिए, अल्ट और डिलीट, ठीक है, मैंने कलर भी फिल कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह से आप एक और सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे नया लेयर ले लीजिए, ठीक है। आप एक और सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप इसको चाहेंगे तो देखिए, क्योंकि हमने लोगों ने यहाँ पे नया लेयर नहीं लिया था तो लेयर 2 पे ही दोनों आ गया। यहाँ भी मूव करना चाहेंगे तो दो ही मूव होगा, देखिए ये होता है लेयर पे, अभी दोनों पे ही है, लेकिन अगर मैं उसको मूव करना चाहूँ तो नीचे वाला मैं सेपरेटली मूव कर सकता हूँ। तो इसके अलावा भी और बहुत सारा काम कर सकते हैं हम लोग सर्कल टूल्स यूज़ करके। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली एक एग्जांपल दिखाता हूँ। कंट्रोल ओ करने के बाद
मेरे पास ये स्काई और लैंड का एक इमेज आ गया, ठीक है। मैं यहीं पे ही एक एलिप्टिकल मर्क्यू टूल लेता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सर्कल शेप में क्रॉप करूँ। इंटर किया, ओके। इससे पहले टूल शिफ्ट एन, कुछ ऐसे ये काम नहीं हो रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इमेज को आपका प्लेस करता हूँ, ठीक है। ये आपका इमेज जो है बहुत साइज में बहुत छोटा था। कुछ और इमेज ट्राई करते हैं। हाँ, जैसे ये इमेज देखिए आप, तो ये इमेज को कुछ क्रॉप करना है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इलेक्ट्रिकल सर्कल यूज़ करूँ, ठीक है। और सर्कल यूज़ करके मैं उसका ये मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग हो जा रहा। खैर, मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ आपको बाद में, ठीक है। तो बेसिकली सर्कल क्या है, देखिए यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल है, एलिप्टिकल मर्क्यू टूल है, जिससे हम क्रॉप कर सकते हैं इमेज को, जिससे हम डिज़ाइन करते हैं अपने हिसाब से। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंगल रो मर्क्यू टूल है, ठीक है। अगर आप सिंगल रो मर्क्यू टूल लीजिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप क्लिक किए तो एक पर्टिकुलर रो आ जाएगा। आप उसको डिवाइड कर सकते हैं या फिर आप उसको अपने हिसाब से आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से आप अगर कॉलम पे जाते हैं, सिंगल कॉलम मर्क्यू टूल, तो ये भी आपका ये हो जाएगा, आपका कॉलम को डिवाइड कर देगा कि आपको कॉलम को कैसे चाहना चाहिए। आपको आप उसके हिसाब से आप कलर फिल कर सकते हैं और आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल 4 टूल्स हुआ, रेक्टेंगुलर, उसके बाद आपका एलिप्टिकल, सिंगल एंड आपका कॉलम, और आपका यहाँ पे मूव टूल हुआ, जिसकी तरह से हम उसको पकड़ के हम उसको जैसे चाहें वैसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। आपको जिस तरह से चाहें उस तरह से कलर फिल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हुए, ठीक है। अभी अगर आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ, सिंगल रो मर्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मर्क्यू टूल मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो ये जो कुछ टूल थे हमारे आज के, मूव टूल, रेक्टेंगुलर टूल, सर्कल टूल और आपके सिंगल रो और कॉलम टूल्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका सर्कल और आपका रेक्टेंगुलर है। अब बस बेसिक शेप्स वगैरह प्रैक्टिस कीजिए, मूव टूल को प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग आगे आने वाले वीडियो पे और भी एग्जांपल्स क्रिएट करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे सर्कल का यूज़ करके और रेक्टेंगुलर का यूज़ करके हम लोगोस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे, जो कुछ और नया टूल्स में लेके आऊँगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछिए, मैं उसको आपका डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और लाइक कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक होगा उतना ही मनोबल बढ़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।